फाइनली आज हमारे सारे बैग्स आ गए हैं, तो अब इनको अनपैक करते हैं, देखते हैं मैं क्या-क्या पैक करके लाई हूँ। अभी ये सारे बैग्स नहीं हैं, 3 से 4 बैग्स और हैं जो हस्बैंड लेने गए हुए हैं और मैंने कहा तब तक ना मैं इनको अनपैक करती हूँ और कोशिश मेरी यही है कि सारे अनपैक कर लूँ। तो ना ये वो सामान है जो कि 2 से 3 माह पहले मैं बैग्स पैक कर करके ना हस्बैंड के हाथ भिजवाती रही हूँ। और जो मेरी वीडियोज़ रेगुलर वॉच करते हैं ना, उनको आइडिया होगा कि ग्रीस में जो मेरे लास्ट 2-3 माह थे ना, उनमें हस्बैंड मेरे पास नहीं थे। और मैंने वीडियोज़ में अक्सर बताया भी था कि हस्बैंड ना जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड ने ना ज्वाइनिंग देनी थी पहले और मैं उनके साथ इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि मेरे बच्चों की स्कूलिंग थी, उनका स्कूल ईयर फिनिश हुआ तो फिर हम लोग आए हैं। लाइक उनको भी समर वेकेशंस हुई, उनका स्कूल ईयर फिनिश हो गया तो फिर हम लोग आए थे। तो जब हम लोग आए हैं तो सिर्फ 3 से 4 बैग्स हम लोग ला सकें, उससे पहले सारी सामान जो है ना सारा पैक कर करके ना मैं हस्बैंड के हाथ भिजवाती रहती थी क्योंकि हस्बैंड ना हर 3 वीक्स के बाद ना हमें विजिट करते थे और 3 माह वो पहले शिफ्ट हो गए थे, तो 3 माह में 3 से 4 उन्होंने विजिट हमारे पास किए थे। तो जब भी वो विज़िट करते थे तो मैं कोई ना कोई बैग ना पैक करके उनको दे देती थी। मुझे ना इस बात को लेकर भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप ग्रीस से कुछ भी नहीं ले कुछ भी नहीं लेकर आई हैं। तो यार इस वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी कि मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। अगर कुछ रह जाएगा तो मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो यार 3 से 4 साल आप एक जगह रहते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और बीच में मैंने पाकिस्तान के भी विज़िट किए 3। तो बहुत सामान होता है लेकिन आप कितना का सामान ला सकते हैं? कोई 15 से 20% मुश्किल से मैं चीज़ें ला सकी हूँ और बच्चों की वो चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो मैंने रखी। यार बच्चों को तो सारे खिलौने अपने सब खिलौनों से बहुत प्यार होता है, वो तो टूटी हुई चीज़ें भी नहीं फेंकते हैं। लेकिन अब मजबूरी थी और सामान है कि कम ही नहीं हो रहा था। अब मैं पिछले 3 से 4 माह से पैकिंग करने लगी हुई थी और ये कुछ बेडशीट्स हैं जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी और कुछ मेरे डेकोरेशन पीसेस थे घर में, वो मैं कपड़ों के अंदर रख रख के लाई हूँ, बेडशीट्स के अंदर रख के लाई हूँ और इस तरह कपड़ों के अंदर चीज़ें रख रख के ना बैग्स में मैंने पैक की थी। और मेरे ज़हन में था कि जब हम लोगों ने फाइनल शिफ्टिंग करनी है ना, कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में थी जो कि मैं यूज़ कर रही थी कि मैं लेकर आऊँगी। और हस्बैंड ना मेरे थोड़े से सुस्त हैं, उनको होता है कि लास्ट टाइम पे ही चीज़ें करेंगे, तो उनसे मैं बोल रही थी प्लीज़ आप पैकिंग कर लें, हमें आइडिया हो जाए कि हमारा कितना सामान जो है वो हमारा बैग्स में आ सकता है। तो फ्लाइट से 1-2 दिन पहले मैं उनके पीछे लगी रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भी लास्ट डे पर ही करेंगे क्योंकि उनको आदत है वो हर चीज़ लास्ट टाइम पर ही करते हैं। तो अपना और घर का सामान तो काफ़ी मैंने समेट लिया था, लेकिन उनकी वार्डरोब भरी पड़ी थी, तो वो मुझे था कि यार वो खुद देखें क्या उन्होंने डिस्कार्ड करना है, क्या चीज़ लेकर जानी है। तो इस चक्कर में ना, तो जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी ना, उस दिन 2 आवर्स बिफ़ोर हमें एक और लगेज करवाना पड़ा और उस दिन मुझे अच्छे से याद है, इतनी भाग-दौड़ लगी हुई थी, हम लोग सामान बैगों में ठूँस रहे थे और सामान नहीं आ रहा था और लेकिन फिर भी एक और लगेज करवाने के बावजूद हमें सामान बहुत ज़्यादा वहाँ छोड़ कर आना पड़ा। तो कुछ डेकोरेशन पीसेस मुझे बहुत पसंद थे, वो हस्बैंड पहले ले आए थे। जो मेरे किचन में और टीवी लाउंज में कुछ वाज़ वगैरह पड़े हुए थे वो, और आयरन और एक रोबोट है, क्लीनिंग रोबोट मेरे पास, वो मैंने ग्रीस से बाय किया था वो। किचन की चीज़ों में एक ग्रिल मशीन थी मेरे पास, एक चॉपर, एक ब्लेंडर और कुछ बच्चों की कलरफुल प्लेट्स और कलरफुल स्पून्स थे, कुछ कंटेनर्स थे और कुछ मेरे बच्चों की फेवरेट लंच बॉक्सेस थे, वाटर बॉटल्स थी, ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और चाय बनाने की देगची और कुछ पॉट्स थे, लाइक वो मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव ग्रीस से बाय किए थे, उसमें ना खाना नीचे नहीं लगता था। तो मेरे ज़हन में था कि मैं लास्ट टाइम वो ले आऊँगी, बट वो मैं नहीं ला सकी और पता नहीं उन्होंने पीछे से फेंक दी होंगी चीज़ें, क्योंकि आंटी मुझे बता रही थी जो मेरी हेल्पर, वो कह रही थी कि मैं वहाँ मतलब स्ट्रीट से मैं गुजरी हूँ तो मैंने कुछ सामान तुम्हारा बाहर फेंका हुआ देखा है, तो उन्हें भी काफ़ी हर्ट हुआ था, बट मुझे भी बहुत उस दिन हर्ट हुई थी। बच्चों के स्केटिंग शूज़ थे वो हम लोग साथ ले आए थे, बाकी साइकिल, मेरी बेटी का बेड और बहुत ज़्यादा टॉयज़, ब्लैंकेट्स, बच्चों के कपड़े और भी घर की जो भी छोटी-मोटी चीज़ें ना, सब चीज़ें हम लोग डोनेट हम लोग कर दी थी। बट ये था कि जो चीज़ें मुझे साथ लेकर आनी थी, जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं ला सकी। बाकी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लाइक घर की हर चीज़ हम लोगों ने डोनेट कर दी थी। और अपने कपड़े मैं कुछ आंटी को दिए थे, बाकी मैं अपने कपड़े वहाँ पर नहीं दे के आई क्योंकि मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ तो वहाँ पर मैं डोनेट करती हूँ। क्योंकि मैं कपड़े पहनती हूँ उनको भी मैं सँभाल के रख देती हूँ, तो मेरे कपड़े सारे अच्छी कंडीशन में ही रहते हैं, तो मैं फिर पाकिस्तान में जाकर देती हूँ। और बच्चों के मैं काफ़ी दे आई थी और बस बच्चों के टॉयज़ हैं और ये रिंग लाइट, और ये मेरी रिंग लाइट जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, तब मैं पाकिस्तान गई थी लास्ट ईयर, तब मैंने स्टार्ट की थी व्लॉगिंग, तब मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और इसको मैंने कपड़ों में, टॉवल में, हर चीज़ में लपेट के रखा और मेरी ना कोई चीज़ नहीं टूटी है सामान में, हर चीज़ मैंने ना कपड़ों के अंदर टॉवल्स में पैक करके लाई हूँ, कुछ भी नहीं टूटा है। चॉपर भी लाई हूँ ना, वो भी नहीं टूटा, ब्लेंडर भी नहीं टूटा है, मेरी पिक्चर्स थी वो भी नहीं टूटी हैं और ये मेरी बेटी के कुछ कपड़े थे, जब हम पाकिस्तान गए थे ना, तो इसकी कज़न्स वगैरह ने ना इसको ये स्टिच करके दिए थे, तो ये सारे कपड़े अभी तब इसको पूरे नहीं थे, अब इसको आ जाएँगे। तो अब मैं थक गई थी, मैंने कहा रोहा प्लीज़ हेल्प मी। सदकी जाए, माँ सदकी जाए। इतनी छोटी सी है और अगर मैं किसी को कोई काम कह दूँ ना, ये फ़ौरन से उठ के काम करती है कि मामा ने कोई काम कहा है और 1 सेकंड लेट नहीं होना चाहिए। तो हस्बैंड वो रिंग लगा रहे हैं मेरी और अब मैंने खाना बनाना है, खाना बनाने का टाइम हो गया। रखा हुआ अंदर, हम हिंदी बात खाएं। आओ हम खाना खाएं।